हे गाइस, वेलकम टू 10th टॉपर्स। आपका बहुत बहुत स्वागत है यार अपने प्यारे से बैच 10th टॉपर्स में। पहली बार आए हो तो दोस्तों आपका स्वागत करते हैं। मेरा नाम है विक्रांत किरार, आपका दोस्त, आपका IITian मेंटर, और चल रहा है अपना मैथ्स का लेक्चर नंबर 2। चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स, लेक्चर नंबर 2। दोस्तों पिछले क्लास में हमने देख लिया था कि किस तरीके से LCM HCF निकाला जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए, प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ कर करके। तो आज वहाँ से आगे कहानी बढ़ाई जाएगी। तो आ जाओ दोस्तों, कॉपी पेन निकाल दो, सुंदर सुंदर नोट्स बना करके साथ में पढ़ाई करेंगे। आज बाय द वे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आज क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं क्योंकि ये चैप्टर लल्लू सा है तो मैं क्या करूँ, क्वेश्चन छोटे हो जाते हैं। लेकिन मैं लेके आया हूँ बहुत सारे क्वेश्चन, हर तरीके का क्वेश्चन छांट के लेके आया हूँ। बढ़िया प्रैक्टिस आएगी। तो दोस्तों आ जाओ, आज स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या होती है भैया फंडामेंटल? नाम देख करके नहीं लग रहा कितनी बड़ी सी, ओए होए होए इतनी बड़ी सी थ्योरम है, एक्स्ट्रा ब्रेन हमारा यहाँ पे लग जा रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है यार, बहुत ही सिंपल है। अभी तक जो हम करते हैं वही है। तो दोस्तों साथ में आपको नोट्स भी बनाने, पिछली क्लास में मैंने आपको बता ही दिया था, आपको मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चलने हैं। आज के नोट्स बनाने की शुरुआत की जाए, हेडिंग सबसे पहले लिखी जाए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, और उसकी जो डेफिनेशन है वो आपको लिखनी पड़ेगी। एवरी कॉम्पोजिट नंबर, हमारे पास जितने भी नंबर होते हैं क्या होते हैं, या तो प्राइम होते हैं या कॉम्पोजिट होते हैं। ठीक है, प्राइम होते हैं या कॉम्पोजिट होते हैं। तो एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। इसमें से दोस्तों यहाँ से ये वाले पार्ट को अभी के लिए एक बार मत देखो, पहले समझा देता हूँ मैं, फिर पूरा एक साथ लिख लेना। ठीक, क्या लिखा हुआ है? एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो जैसे मेरे पास कोई सा भी नंबर अगर मैं ले लूँ, मान लो मेरे पास एक नंबर ले लिया है मैंने 12, इसको मैं लिख सकता हूँ एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्राइम नंबर दोस्तों 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, इस तरीके से इसे लिखा जा सकता था। ऑफ कोर्स अभी तक हम यही तो करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन भैया इसी को ही तो बोलते हैं। तो इसमें नई बात क्या है, इसको बोलते हैं यार ये जो 3 प्राइम्स का प्रोडक्ट किया जा रहा है ना, ये इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ना, वो इसी नंबर का यूनिक है। मतलब सिर्फ इस नंबर का ऐसा प्राइम फैक्टराइजेशन हो सकता है। तो इसमें बड़ी बात कौन सी है यार, इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ सकता है, इनको मल्टीप्लाई करके 16 थोड़ी आ जाएगा। अगर ऐसा होता तो मैं कह देता भैया 16 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन है, लेकिन ऐसा नहीं होता ना। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो एक ही नंबर आएगा। इसका मतलब इस अकेले का ही प्राइम फैक्टराइजेशन ये हो सकता है। दिस इज इट, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यही बोलती है। अब जरा देख लेते हैं आगे वाली बात क्या बोली है इन्होंने। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स अकर। तो यार ये यूनिक तो है, ये जो प्राइम्स का हमारे पास प्रोडक्ट है ये यूनिक है, इसी के लिए ऐसा होगा। लेकिन ये ऑर्डर बदली हो सकता है, जैसे मैं इसको 2 इंटू 3 इंटू 2 बोल सकता हूँ, या फिर मैं इसी को बोल सकता हूँ भैया 3 इंटू 2 इंटू 2। तो यार आगे पीछे कर सकते हैं, यानी ऑर्डर चेंज कर दिया, कौन पहले आया कौन बाद में आया ये चीज़ चेंज कर दी। हाँ ये चीज़ हो सकती है। दिस इज इट। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, मेन चीज़ आप समझ लो, प्राइम फैक्टराइजेशन को ही कहने का दूसरा तरीका है। तो सिंपल सी चीज़ है, ज़रा इसको लिख लें कॉपी में, ज़रा इसको लिख लें, बिल्कुल भी ओवर थिंकिंग ना करें। कोई ओवर थिंकिंग नहीं करेगा, बस इसको लिख लिया जाएगा। लिख लिया। नाउ लेट्स गो। एक क्वेश्चन करते हैं LCM HCF का, जो पिछली क्लास में अपने बहुत सारे किए थे। एक उसका रिवीजन जल्दी से हो जाए भैया, जल्दी से हो जाए। दोस्तों सवाल आ चुका है, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर हमें दिए हैं यूजिंग। कल की क्लास में अगर मैं ये सेम सवाल आपको देता था, मैं क्या बोलता? मैं बोलता यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। लेकिन क्योंकि अब हमने वो बड़ी सी थ्योरम देख ली है, तो मैंने उसी का नाम बदल के क्या कर दिया, यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन ही दोस्तों अपने को करना है। कैसे किया जाता था? आओ दोस्तों, पहले 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम किया करते थे ऐसे, सबसे छोटे प्राइम से डिवाइड करेंगे, यानी कि 2 से बच जाता है 60। कब तक डिवाइड करना है? जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए। आओ दोस्तों डिवाइड करें, 2 से डिवाइड करेंगे बचेगा 30, फिर 2 से डिवाइड करूंगा बचेगा 15। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होता, अब हमारे पास आ जाएगा भैया 3 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, अब 5 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। जब तक 1 नहीं आता तब तक डिवाइड करते रहेंगे। फिर इसको लिखते कैसे? हम यहाँ पे लिखते हैं 120 इज इक्वल टू, कौन कौन से प्राइम आए, 2, 3 और 5। तो यहाँ लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। पावर चढ़ानी पड़ती है,
दो कितनी बार आया था, 1 2 3, 3 बार 2 आया था, तो 2 की पावर 3 हो गई। 3 एंड 5 एक एक बार आए तो इनकी पावर 1 1 मैं चढ़ा सकता हूँ दोस्तों। ये जो हुआ है इसे बोला जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, या फिर नया नया हमने सीखा है क्या हो गया, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हो गई। बस नाम बदली हो रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा। चलो जी, बारी है 144 की। इसका भी करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 72, फिर 2 से डिवाइड करेंगे आएगा हमारे पास 36, फिर 2 से करेंगे आएगा मेरे पास 18, फिर 2 से डिवाइड करेंगे आएगा मेरे पास 9। अब ये 3 से जाएगा, अब ये 3 से जाएगा, आ गई वैल्यू 1। तो दोस्तों इसे कैसे लिख दिया जाएगा, 144 इसकी जो वैल्यू है। अब की बार यहाँ पे सिर्फ 2 और 3 ही आ रहा है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। ध्यान से देखना दोस्तों, 2 के नीचे 2 लिखा है, 3 के नीचे 3 लिखा है, इंटू के नीचे इंटू लिखा है, इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू, नंबर के नीचे नंबर। इस तरीके से सजा सजा के लिखना सीख लो थोड़ा सा, कोई सिली मिस्टेक नहीं होगी फिर। आओ पावर चढ़ाई जाए। 2 आया था 4 बार, 3 आया था 2 बार। क्या सबको यहाँ तक प्राइम फैक्टराइजेशन समझ में आ गया? प्राइम फैक्टराइजेशन करके हमने इसको जमा लिया। नेक्स्ट हम क्या किया करते थे भैया, यहाँ पर ऐसे एक लाइन खींचा करते थे और यहाँ पे लिखा करते थे LCM HCF। HCF को मैं हमेशा HCM कर देता हूँ यार, क्या मजाक चल रहा है, क्या मजाक चल रहा है। अच्छा दोस्तों, एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी, यहाँ पर हमारे पास इस जगह पर 5 नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि भैया 144 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 आया ही नहीं था। तो इसको लिखना भी मैंने बताया था। इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिख देंगे भैया यहाँ पर 5 नहीं है, यानी कि 5 0 टाइम्स आया है, 5 की पावर 0 है ऐसा हम बोल देते हैं। क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 होती है यानी कि उसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 से तो किसी को भी मल्टीप्लाई करते रहो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए हम 5 की पावर 0 लगा देते हैं। आ जाओ LCM HCF पता करते हैं। LCM में भी हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5, जितने भी प्राइम थे सब यहाँ लिखेंगे। HCF के लिए भी लिख देंगे 2 इंटू 3 इंटू 5। हमें क्या करना है, हमें अब इनकी पावर्स चढ़ानी है, यानी कि हमारे पास यहाँ पर 2 की पावर कुछ होगी, 3 की पावर कुछ होगी, 5 की पावर कुछ होगी, यहाँ भी कुछ 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 पावर चढ़नी है। कैसे चढ़ाई जाती है पावर? LCM में हम लेते हैं बड़ी पावर्स, LCM में हम लेते हैं बड़ी पावर। 2 की पावर को चढ़नी है, ऑप्शन है 3 चढ़ाऊँ या 4 चढ़ाऊँ, 3 चढ़ाऊँ या 4 चढ़ाऊँ। बड़ी पावर चढ़ती है दोस्तों LCM में, बड़ा है 4, 4 आ जाएगा। 3 की पावर 1 चढ़ाऊँ या 2 चढ़ाऊँ, 1 और 2 में 2 बड़ा है, 2 आ जाएगा। 5 की पावर 1 चढ़ाऊँ या 0 चढ़ाऊँ, 1 चढ़ाऊँ या 0 चढ़ाऊँ, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। इस तरीके से सेम चीज़ HCF में छोटी पावर ली जाती है भैया, छोटी पावर 2 की। 3 और 4 में 3 छोटा है, 3 की पावर चढ़ानी है, 1 और 2 में 1 छोटा है, और 5 की पावर 1 और 0 में 0 छोटा है। तो दोस्तों ये अपना LCM और HCF आ जाता है। ज़रा इसको सॉल्व कर लें। ये कितना आ गया, 2 की पावर 3 यानी कि 8 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 1 यानी कि 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 हमारे पास आ गया इज इक्वल टू 8 3 24। इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ चुका है। LCM की बात की जाए, LCM की बात, ओहो थोड़ा मुश्किल लग रहा है ये। तो 2 की पावर 4 होता है हमारे पास 16 मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 5, 16 5 ज़ार होता है 80, ये हो जाएगा 80 इंटू 9 विच इज इक्वल 8 9 ज़ार कितना होता है 720। LCM 720 आ गया, HCF 24 आ गया। इसको लिखते कैसे हैं यार, मैं तुम्हें बताया था, देखो ऐसे लिखते हैं HCF। किन्हीं दो नंबर का लिया है तो ऐसे ब्रैकेट में कॉमा लगा के वो दो नंबर लिख देंगे भैया, 120 एंड 144। इन दोनों का जो HCF है उसकी वैल्यू आती है 24। सिमिलरली दोस्तों मैं लिख दूंगा यहाँ पर LCM, दो नंबर हैं 120, तो कॉमा लगा के 120 144 कर देते हैं, इसकी वैल्यू आई थी कितनी 720। इस तरीके से आंसर लिखा जाता है। ये तो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, थोड़ा फील ले लो भैया। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जरा ध्यान से देखो, कॉमन फैक्टर है, इन दोनों के भतेरे फैक्टर थे, 120 के बहुत सारे फैक्टर थे, इसके भी बहुत सारे फैक्टर थे, कुछ कॉमन फैक्टर थे। अच्छा, फैक्टर वो होता है जिसकी टेबल में ये दोनों आते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ 8 का एक फैक्टर 2 है, यानी 2 की टेबल में 8 आता है। 8 का फैक्टर 2 है, यानी 2 का मल्टीपल 8 है। इस तरीके से हमें समझना होगा। ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट। तो यहाँ से हम जानते हैं HCF वो हाईएस्ट नंबर है जिसकी टेबल में दोनों आते हैं। तो ये बोलते हैं, हम ले लेंगे जिसकी जिसकी टेबल में दोनों
आते हैं। करेक्ट। HCF यानी जिसकी टेबल पे दोनों आते हैं भैया, 24 की टेबल में 120 भी आएगा, 144 भी आएगा। करेक्ट। LCM क्या होता है? मल्टीपल। मल्टीपल क्या होता है भैया? 2 का मल्टीपल की बात करी जाए, यानी 2 का मल्टीपल 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, यानी जो जो 2 की टेबल में आता है। तो 720 एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों की टेबल में आता है ना, जो उन दोनों की टेबल में आता है। दोस्तों एक बार इसको लिख लेना है ना, हिंदी में बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, लेकिन ऐसे लिख लेते हैं ना तो थोड़ा कन्फ्यूजन कम रहता है। लिख लो इस पूरे को। अब ये बुरी चीज़ है जो दोस्तों आपको ऐसे कैसे अपनी कॉपी में बढ़िया बढ़िया सजा सजा के लिखनी है, साथ के साथ समझते भी चलो, मतलब हैं साथ के साथ समझते भी चलो। बेसिकली मल्टीपल जो होता है वो टेबल में आता है, फैक्टर जो होता है उसकी टेबल में वो नंबर आया होता है। तो लिखने का कुछ ये तरीका हो गया। लिखें लिखें लिखें, लिख लें, एंड लेट्स मूव ऑन। आज की हमारे पास अगले क्वेश्चंस अपने स्टार्ट हो चुके हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन सीधे नहीं आएंगे, ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि भैया ये लो 2 नंबर, इसके एलसीएम ऐसे बता। नहीं नहीं नहीं, वो पार्ट हो गया, वो कल की क्लास में हो गया। अब थोड़ा अपन एडवांस लेवल, उतना भी एडवांस नहीं है, मतलब थोड़ा एक लेवल ऊपर तो चले यार, एक लेवल ऊपर तो चलते हैं। आ जाओ दोस्तों। इस क्वेश्चन में एक थोड़ा सा टाइपिंग में एरर हो गया, ये 13-3m नहीं था, ये 39-3m है। करेक्ट। तो इसको थोड़ा सा अपन सही कर लें। दिस क्वेश्चन इज 39-3m। आओ अब इसको सॉल्व करना है। दोस्तों करना क्या है, हमें 2 नंबर दिए हैं, इसका HCF पता करना है। HCF यानी कि निकाल सकते हैं अपन जो भी है। HCF डायरेक्टली आंसर नहीं है ना, इन्होंने घुमा दिया इसको, बोला कि भैया HCF को आप इस तरीके से लिख सकते हो, तो M की वैल्यू क्या आएगी। ये बहुत ही सिंपल सा सवाल है। तो एक काम करो, क्वेश्चन को कॉपी में लिखो, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। राइट गाइज, इसका आंसर आता है 1। कैसे आया, आओ दोस्तों सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास 2 नंबर है 144, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। 2 से जाता है ये 72 बचता है, फिर 2 से जाता है 36 बचता है, फिर 2 से जाता है 18 बचता है, 2 से जाता है 9 बचता है, 3 से जाता है 3 बचता है, फिर 3 से जाता है 1 बचता है। वैसे तो मुझे याद है पिछले क्वेश्चन में हमने किया था कि 144 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ था 2 इंटू 3 आया था। 2 की पावर यहाँ पे चढ़ जाएगी 4, 3 की पावर आ जाती है हमारे पास, 3 की पावर कितनी है 2, 4 2 है ना। देखो 4 बार 2 आया था, 3 बार 2 बार 3 आया था। चलो नेक्स्ट नंबर इज हमारा 180। 180 180 2 से डिवाइड करेंगे बचेगा 90, फिर 2 से डिवाइड करेंगे बचेगा 45। अब ये 2 से नहीं जा रहा, अब ये 3 से जाएगा, अरे 3 से डिवाइड करेंगे बचेगा 15, फिर 3 से डिवाइड करेंगे बचेगा 5, अब ये 5 से डिवाइड होगा बचेगा 1। ठीक है जी, यहाँ पर इसी के नीचे नंबर के नीचे नंबर लिखते हैं, इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू लगाते हैं। 2 3 एंड 5 3 तरह के प्राइम नंबर आए हैं। 2 के नीचे 2 लिख दो, 3 के नीचे 3 लिख दो, 5 था ही नहीं तो अपने मन से 5 लगा दो, मल्टीप्लाइड मल्टीप्लाइड, और यहाँ पे भी 5 कर देना। भैया 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 ध्यान से देखो, 144 में तो 5 था ही नहीं, 0 बार आया था, 0 लगाते हैं उसकी पावर अपन, और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू 2 आया 2 बार, 3 आया 2 बार, 5 आया 1 बार, 2 आया 2 बार, 3 आया 2 बार, 5 आया 1 बार, इस तरीके से हमने लिख दिया। ठीक 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 ठीक। अब इस क्वेश्चन में एलसीएम नहीं निकालना अपने को, सिर्फ HCF निकालना है। तो यहाँ लिख देंगे HCF इज इक्वल टू, जितने प्राइम ऊपर होते हैं सारे के सारे नीचे भी आते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5, इस तरीके से लिख देंगे। अब इनकी चढ़नी है पावरें, पावर HCF में चढ़ती है छोटी पावर, 2 की चढ़नी है कुछ पावर। क्या चढ़ा दे भैया, ऑप्शन में 4 है, ऑप्शन में 2 है, 4 और 2 में से 2 छोटा होता है। 3 की पावर, अब 2 और 2 दोस्तों सेम आ गया। सेम जब भी होता है तो छोटा भी इसी को ले लो, बड़ा भी इसी को ले लो। यहाँ पे छोटा भी 2 हो जाएगा, बड़ा लेना होता है एलसीएम में तो भी 2 लेते हैं। और 5 की पावर छोटा वाला है अपने पास 0, तो दोस्तों यहाँ से अपने पास जो वैल्यू आ जाती है 2 की पावर 2 यानी कि 4 मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 1 विच इज इक्वल टू 36। हमारे पास HCF तो आ गया, लेकिन क्या 36 आंसर है? दे दिया अगर आपने 36 आंसर, गलत हो जाएगा क्वेश्चन, ऐसा मत करना यार। क्वेश्चन ने साफ साफ पूछा है कि जो HCF आता है इन दोनों का
उसको ऐसे एक्सप्रेस किया जा सकता है, यानी उसको ऐसे लिखा जा सकता है। तो ज़रा ध्यान से देखो, क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता HCF इज इक्वल टू क्या लिखा है 39 माइनस 3m। क्या ये चीज़ नहीं लिखी हुई है? HCF मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब HCF मैं कैलकुलेट कर चुका हूं, तो बचा सिर्फ m की वैल्यू अपन पता कर सकते हैं। दोस्तों कैसे होगा, यहाँ वैल्यू रखेंगे। HCF की वैल्यू आई थी 36 इज इक्वल टू 39 माइनस 3m। यहाँ से 3m को इधर ले आएंगे तो बचता है मेरे पास प्लस का 3m हो जाएगा इधर, इज इक्वल टू 39 माइनस 36, यानी कि 3m इज इक्वल टू 3, यानी कि m इज इक्वल टू 1। एंड दोस्तों दिस इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन है। तो करना अपने को वही है, निकालना प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए एलसीएम और एचसीएफ ही है, लेकिन डायरेक्टली आंसर एचसीएफ का 36 ना पूछ के इन्होंने थोड़ा सा क्वेश्चन को बढ़ा दिया, और उसको भी हम पता तो कर ही लेंगे। तो अच्छा सवाल था दोस्तों, लिखें क्वेश्चन को, लिखें लिखें लिखें, लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो। और अब एक और सवाल, अब क्यों, ओ बोर्ड का पीवाईक्यू है, आ जाओ। क्या अच्छा सवाल है ये, अच्छा सवाल है। हेलो हेलो, हाँ अच्छा सवाल दोस्तों। इफ ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस, सी इज इक्वल टू दिस, और तीनों का एलसीएम दिया हुआ है, तो हमें एक्स की वैल्यू पता करनी है। तो इसको कैसे पता करोगे? तीन नंबर्स का अगर मुझे एलसीएम निकालना होता है तो हम कैसे निकाला करते हैं? हम दोस्तों क्या करते हैं, तीनों नंबर को यहाँ लिखते हैं। जैसे ए की वैल्यू लिख दूंगा मैं, ए इज इक्वल टू 2 की पावर समथिंग इंटू 3 की पावर समथिंग। क्या है? 2 की पावर 2 है, 3 की पावर x है, करेक्ट। b को कैसे लिखना है? b इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5, और c को भी ऐसे ही लिखा हुआ है, c इज इक्वल टू 2 इंटू 3, अच्छा यहाँ पर 7 है, ओके ओके ओके। पावर देखो, b में था हमारे पास 2 1 1, c में था 2 1 1। क्या जितना हमें दिया हुआ है उतना ही मैंने लिख दिया? क्या जितना हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है उतना हमने लिख दिया? यस करेक्ट, लिख दिया। अगर मुझे इनका एलसीएम पता करना है, एलसीएम ही पूछा है ना, एलसीएम, अगर मैं इनका एलसीएम निकालूं, एलसीएम में दोस्तों हम लेते हैं बड़ी पावर्स, बड़ी पावर्स। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखो, 2 के नीचे 2 लिखो, 3 के नीचे 3 लिखो, 5 के नीचे 5 लिखो, 7 के नीचे 7 लिखो, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। मान के चलो जहां पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, जैसे एक यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, 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 इन जगह सबकी पावर 0 है। जैसे यहाँ पे 5 की पावर 0 है, यहाँ पर 5 की पावर 0 है, क्योंकि 5 वाली लाइन में तो सारे 5 ही होते हैं। ठीक है, तो अब मैं उनको लिख नहीं रहा हूँ, बस मैंने ऐसे खुले छोड़ दिया आपके लिए, वहाँ पे इमेजिन करना है थोड़ा। आइए दोस्तों, पावर चढ़ाई जाए, एलसीएम भैया यहाँ पर हाईएस्ट पावर ली जाती है, 2 की हाईएस्ट पावर। यार ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, सारे ही 2 है, तो सबसे बड़ा उनमें 2 ही हुआ, ओके। 7 की हाईएस्ट पावर, भैया यहाँ 7 की पावर 0 रहा होगा, सिमिलरली यहाँ भी 7 की पावर 0, यहाँ 7 की पावर 1 है, ठीक। यहाँ पे 5 की पावर देखोगे तो वो भी 1 आएगा, और 3 की पावर 1 1 या x, इनमें से कौन सा वाला बड़ा है? भैया x1 भी हो सकता है, x की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। मैं यहाँ पे x ही मान लूंगा मैं x1 से बड़ा है, तो ये हमारे पास एलसीएम की वैल्यू आ जाती है। दिस इज इक्वल टू एलसीएम। इसको कैलकुलेट करने जाएंगे तो ये आता है हमारे पास, अब आ जाएगा यार, कुछ अभी कैलकुलेट ही नहीं कर सकता, x की वैल्यू नहीं पता। क्वेश्चन आगे कैसे बढ़ेगा, ध्यान से देखो। क्वेश्चन ने बोला कि इन तीनों का एलसीएम निकालते हैं, जो कि मैंने निकाला, तो मैं तो कैलकुलेट नहीं कर पा रहा क्योंकि मुझे x की वैल्यू पता ही नहीं है। पर क्वेश्चन ने बोला कि यार इनका एलसीएम की वैल्यू 3780 आई थी, उनने तो निकाल लिया, यानी उनको पता होगा एक्स की वैल्यू कितनी है, तभी उन्होंने निकाल लिया। तो वहीं से हमें एक्स की वैल्यू पता करनी है। कैसे पता कर लेंगे, ज़रा ध्यान से देखो। यार एक काम करो, ये जो 3780 है, इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिख के तो देखें क्या आता है, वहीं से अपन कंपेयर कर पाएंगे, है ना। तो 3780 इसका हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 से होगा ये डिवाइड, 36 यानी कि 18 आता है, 1 8 बच जाता है, 9 आता है 0। फिर 2 से जाएगा, हमारे पास ये आ जाता है 9 4 5। अब ये 2 से नहीं जाएगा, अब ये 3 से जाएगा, 3 से इसे करेंगे तो ये आ जाता है मेरे पास 3 1 5। फिर 3 से जाएगा, अब की बारी बच जाता है 1 0 5।
फिर 3 से जाएगा, अभी बच जाएगा 35, फिर 7 से जाएगा, बचेगा हमारे पास 5, 5 से जाएगा, बचेगा 1, 3780। दोस्तों इसकी वैल्यू 3780 दी गई थी, या फिर मैं लिख सकता हूँ भैया 3780 इज इक्वल टू कितना है, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितनी बार है, 1 2 3, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 7 की पावर 1। दोस्तों अगर ये दोनों नंबर सेम है, क्योंकि एलसीएम की वैल्यू यही आई है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलती है, जो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है वही इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होना चाहिए, सेम ही तो नंबर है, यूनिक होगा वो। यानी कि हमारे पास x की वैल्यू 3 यहाँ से हमें देखने को मिलती है दोस्तों, यहाँ से पता चल जाता है, यहाँ से हमें पता चल जाता है x इज इक्वल टू 3। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो अच्छा सवाल था, बहुत ही कंसेप्चुअल सवाल था। हमें 3 नंबर दिए, x की वैल्यू नहीं पता थी, तो हमने इनका एलसीएम निकाला। ऑफ कोर्स हमें उसकी वैल्यू नहीं पता होगी क्योंकि यार उसमें x आ जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन में बोला था एलसीएम की वैल्यू तो इसके बराबर होती है, तो हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो ये आ गया। फिर हमने कंपेयर कर लिया, भैया 2 की पावर हाँ दोनों में सेम है, 5 की पावर दोनों में हाँ सेम है, 7 की पावर दोनों में सेम है, भैया 3 की पावर सेम होनी चाहिए, तो यहाँ 3 की पावर x थी, यहाँ 3 की पावर 3 थी, यानी x की वैल्यू 3 ही होनी चाहिए। इस तरीके से अपन ने सॉल्व कर लिया, ऑप्शन 3 को अपन मार्क कर देंगे। बहुत बढ़िया सवाल दोस्तों, इसको स्टार मार्क कर लें। एंड PYQ है, ऐसा सवाल आ चुका है, ऐसे सवाल फिर से आ सकते हैं, लिख लो, लिखो 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 लिखो। अब की बार दोस्तों रेशियो वाला सवाल आया है, रेशियो ऑफ LCM एंड HCF ऑफ द लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर, ओए होए होए, एंड द लीस्ट प्राइम नंबर, वाह वाह वाह। अब की बार इनने फिर से LCM और HCF भी नहीं पूछा, उनका रेशियो पूछा है, और जिन नंबर का पूछा है वो भी हमें नहीं पता है, नंबर की जगह बता दिया, डिस्क्राइब कर दिया, वो नंबर अपने को सोच के निकालना है। बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को कॉपी में लिखो और सॉल्व करने की कोशिश करो। ऑलराइट गाइस, आओ सॉल्व करते हैं। तो यार ऐसे बहुत सारे सवाल आएंगे, मतलब आज तो फिर भी कम है, जब वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी ना तो आपको अपना दिमाग बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा। कैलकुलेशन एक्चुअली जो होने वाली है वो सिंपल ही रहेंगी, लेकिन करना क्या है ये थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो आओ दोस्तों स्टार्ट करते हैं। द रेशियो, पर रेशियो तो बाद में निकालेंगे, किसका रेशियो निकालना है, LCM और HCF, LCM HCF ही नहीं पता, किनका LCM HCF निकालना है वो पता करते हैं। लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर, हमारे पास नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर दोस्तों, ये मेरे पास प्राइम होता है, ये मेरे पास प्राइम होता है, ये मेरे पास कॉम्पोजिट होता है, तो एक नंबर तो 4 है, ठीक है। एंड द लीस्ट प्राइम नंबर, ठीक है, सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारे पास 2 होता है। तो जो मेरे 2 नंबर हैं जिनकी बात हो रही है वो है नंबर 2 एंड 4। क्या 2 और 4 का रेशियो पूछा है, नहीं है। अब इनका एलसीएम निकालना है, इनका एचसीएफ निकालना है, फिर उसका रेशियो निकालना है। तो दोस्तों 2 को मैं लिख सकता हूँ, 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 1, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2। एलसीएम, एलसीएम में बड़ी पावर चढ़ती है यानी कि 2 की पावर 2। एचसीएफ जो आएगा वो आ जाता है 2 की पावर 1। छोटी पावर चढ़ती है एचसीएफ में, एलसीएम में बड़ी पावर, तो ये आ जाता है मेरे पास 4। ओके, अब रेशियो क्या पूछा है, देखो ध्यान से देखना। रेशियो में एलसीएम पहले, बाद में एचसीएफ है। हमसे पूछा है एलसीएम रेशियो HCF, एलसीएम है 4, HCF है 2, तो 4:2 आता है। इसी को हम लिख सकते हैं भैया, रेशियोज तो ऐसे कट जाते हैं ना, ये आ जाता है मेरे पास 2:1। करेक्ट। 4:2 को ही मैं क्या लिख सकता था भैया, ये 4/2 है, जिसको मैं फिर 2/1 लिख सकता था, और 2/1 होता है उसको मैं रेशियो में लिख सकता हूँ भैया, ये 2:1 है, तो वही 2:1 आंसर आता है। 2:1 इज द करेक्ट आंसर। 1:2 नहीं आएगा गलती से, है ना। 2:1 इज द करेक्ट आंसर। बढ़िया सवाल था, अच्छा सवाल था, बहुत सारे दिमाग लगा लिए, और आप देखो कॉन्सेप्ट बहुत सारे लग गए, रेशियोज भी लग गया, प्राइम कंपोजिट भी लग गया, एलसीएम एचसीएफ भी लग गया, लेकिन कैलकुलेशन मुश्किल कोई सी नहीं थी, तो इसलिए अच्छा सवाल इसको बोला जाएगा। लिख लो लिख लो लिख लो लिखो। और आज तो बहुत सारे सवाल हैं, आज बहुत सारे सवाल करने हैं। हाँ, लिखते चलो यार, कॉपी बनाओ, कॉपी में लिखना ही तो है, टॉप करना है,
तो लिखना पड़ेगा। एक और सवाल, सीबीएसई का पीवाईक्यू आपकी बार, मिस्टेक ट्रैप है आपकी बार। फाइंड द एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर। अगेन दिमाग लगा के आपको पहले तो वो 2 नंबर निकालने पड़ेंगे, उसके बाद ही तो आप उसका एलसीएम निकाल पाओगे। तो अच्छा सवाल है, सवाल को कॉपी में लिखें, वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें। आ जाओ दोस्तों, क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। सबसे पहले तो नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। तो दोस्तों अपने जो नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 हैं, बहुत सारे नंबर हैं। इसमें से 1 को तो हम लेते ही नहीं है, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। सबसे छोटा प्राइम 2 होता है, लेकिन 2 एक इवन नंबर है। तो सबसे छोटा ऑड प्राइम, ऑड भी होना चाहिए, यानी कि 3 हमारे पास एक डकार आ जाती है, डकार सॉरी नंबर आ जाता है, हाँ जी आ गया। एंड द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, ओए होए ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, सबसे महान 2 डिजिट नंबर कौन है? महान नहीं है यार, ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा, लार्जेस्ट। तो यार 2 डिजिट नंबर में सबसे बड़ा तो दोस्तों 99 होता है, उसके बाद तो 100 आता है, वो तो 3 डिजिट नंबर होता है। तो सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर 99 ही है। तो हमारे पास 2 नंबर आ गए, 3 एंड 99। इन दोनों का एलसीएम निकालना है ना, यस। अगर मैं एलसीएम निकालना चाहूँ तो मैं बोलूँगा भैया 3 को लिख सकता हूँ 3 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय, बस यही है, इतना ही है 3 की पावर 1। और अगर मैं 99 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा तो देखो वो क्या आता है, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 11 की पावर 1। ज़रा चेक करो, 11 इंटू 9 होता है, 11 एक प्राइम है, 3 एक प्राइम है, 11 इंटू 9। तो ऐसे भी कर सकते हैं, हर बात जरूरी नहीं है टेबल बनाई जाए। अगर कुछ आता है आपको तो डायरेक्टली लिख दो यार। यहाँ से अपने को पता चल जाता है भैया एलसीएम में आएगा 3 एंड 11, 2 तरीके के प्राइम दिख रहे हैं। बड़ी वाली पावर चढ़ाई जाती है, 1 और 2 में बड़ी पावर 2 है, यहाँ 2 आ जाएगा। 11 यहाँ था ही नहीं, यानी यहाँ 11 की पावर 0 रहा होगा, सॉरी 10 क्यों लिख दिया, 11 की पावर 0 रहा होगा, 0 और 1 में 1 बड़ा होता है। तो यहाँ से दोस्तों हमारे पास आ जाता है दिस इज इक्वल टू 99। और आज थोड़ी देर में हम एक प्रॉपर्टी देखने वाले हैं कि अगर हमारे पास 2 नंबर होते हैं, अगर हमारे पास 2 नंबर होते हैं, अगर छोटा वाला बड़े वाले का फैक्टर होता है, देखो ना 3 इसको कंप्लीटली डिवाइड करता है, तो ये एचसीएफ हो जाता है, ये एलसीएम हो जाता है। तो वो प्रॉपर्टी और देख लेंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन तो और चुटकियों में हो जाएगा। ठीक है, तो अभी घबराओ मत, सब लिखवाऊंगा, अभी घबराओ मत, सब लिखवाऊंगा। अभी अपना आंसर 99 आ चुका है, 99 इज द करेक्ट आंसर। लिखो लिखो लिखो, बढ़िया सवाल बढ़िया सवाल बढ़िया सवाल। चलो आगे चलेंगे। 2 नंबर्स आर इन द, ओ भाई ये बहुत अच्छा सवाल है, ये बहुत अच्छा सवाल है। 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3, स्टार मार्क करें इसे, स्टार मार्क करें। एंड देयर एलसीएम इज 180, उनका एचसीएफ क्या होगा? इस बार हमें नंबर पता ही नहीं है, हम नंबर पता भी नहीं कर सकते, अभी बाद में कर सकते हैं। तो अब ये बहुत अच्छा सवाल है, पहले आप लोग दिमाग लगाओ। 2 नंबर आपको अज्यूम करने पड़ेंगे, 2:3। दोस्तों किसी भी रेशियो में नंबर कैसे अज्यूम किया जाता है? 2:3 में वो नंबर हैं, यानी कि वो नंबर होगा हमारे पास 2x एंड 3x। देखो इनका हमेशा रेशियो 2:3 रहने वाला है, क्योंकि जब भी आप इनका रेशियो निकालोगे 2x रेशियो 3x करने जाओगे, x की कोई भी वैल्यू ले लो, x की वैल्यू 1 ले सकता हूँ, 2 ले सकता हूँ, तो उस केस में अलग अलग कॉम्बिनेशन मेरे बनते जाए थे नंबर के। लेकिन जब भी रेशियो लेने जाऊँगा x से x कट जाएगा, नंबर हमेशा 2:3 ही निकल के आएगा। तो रेशियो में नंबर इस तरीके से लिए जाते हैं। तो हमारे पास 2 नंबर आ चुके हैं, मैंने ये आपको बता दिया। मेन चीज़ इसको आपको पता होना चाहिए, 2x एंड 3x बी let 2x and 3x be the numbers in ratio 2:3। ये लिख लेना, क्वेश्चन भी लिख लेना, ये भी लिख लेना। अब वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें। आओ दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास नंबर है 2x एंड 3x। हमें बोला गया है
कि LCM 180 है तो HCF की वैल्यू क्या होगी। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। अगर मेरे पास एक नंबर 2x है ना, तो 2x को मैं कैसे लिख सकता हूँ भैया, ये 2 मल्टीप्लाइड बाई x हो गया। 3x को कैसे लिखा जा सकता है, इसको मैं लिख दूंगा दोस्तों x मल्टीप्लाइड बाई 3। अब देखो मैं प्राइम फैक्टराइजेशन की तरह ही कर रहा हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ यार x जो है वो भी प्राइम है। लेकिन वैसे इस फॉर्मूले में ज़रूरी नहीं है कि x प्राइम हो, x का प्राइम होना ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। तो मैं इस तरीके से भी लेके चल सकता हूँ। पावर्स की अगर बात की जाए, 2 की पावर 1 है, x की पावर 1 है, x की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, यहाँ पर ये हमारे पास पावर चढ़ी हुई है। जो नंबर नहीं लिखा है यानी यहाँ पे 3 की पावर 0 होगी, यहाँ पे 2 की पावर 0 होगी, इस तरीके से हम अज्यूम कर सकते हैं। हमारे पास LCM की जो वैल्यू होती है दोस्तों, उसमें भी आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई 3, और जो हमारे पास HCF आएगा उसमें भी आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई 3। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। LCM में छोटी पावर्स ली जाती हैं, सॉरी LCM में बड़ी पावर्स ली जाती हैं। 2 की बड़ी पावर यहाँ है 1, x की बड़ी पावर दोनों ही 1 है तो x की पावर भी 1 आ जाएगी, 3 की बड़ी पावर यहाँ पर 1 आ जाएगी। HCF में छोटी पावर होती है तो 2 के लिए छोटी पावर 0 और 1 में 0 है, x का 1 आ जाएगा, 3 का 0 आ जाएगा। क्या इतना आप लोग को समझ में आया? क्या इतना आप लोगों को समझ में आया अभी तक? ज़रा इनकी वैल्यूज़ देख लेते हैं। LCM की वैल्यू यहाँ से निकल के आती है 6x, HCF की वैल्यू निकल के आती है सिर्फ और सिर्फ x। अभी तक कोई डाउट? अभी तक कोई डाउट? कोई भी डाउट नहीं है, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। अब यार क्वेश्चन ने बोला है कि हमने उन 2:3 वाले नंबर का जब LCM लिया तो 180 आया था। क्वेश्चन ने ऐसा बोला। हमने जब LCM लिया तो 6x आया। क्वेश्चन कह रहा है 180 है, हमने निकाला तो हमारा 6x आया। यानी कि इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों 6x इज इक्वल टू 180। ये हमारा क्या था? LCM। दिस वॉज LCM। यहाँ से मेरे पास ऐसे आया था 6x इज इक्वल टू 180। जैसे ही ये हुआ इसको दोस्तों मैं सॉल्व करूंगा तो x की वैल्यू आ जाती है 180 डिवाइडेड बाई 6 विच इज इक्वल टू 30। x की वैल्यू आ जाती है 30। क्या सवाल में हमसे x की वैल्यू पूछी है? नहीं, क्वेश्चन में तो x गया ही नहीं था, x की वैल्यू पूछी ही नहीं है। क्वेश्चन ने पूछा है HCF क्या है। दोस्तों HCF की वैल्यू देखो 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 देखो, x के बराबर आई थी, यानी कि हमारा जो HCF है उसकी वैल्यू x हो जाती है और x की वैल्यू निकल चुकी है 30, देन 30 बिकम्स आवर करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया सवाल। क्वेश्चन ने पूछा 2:3 में दो नंबर है, हमने 2x 3x मान लिया। 2x को मैंने इस तरीके से फैक्टराइज कर दिया, 3x को इस तरीके से फैक्टराइज कर दिया। x यहाँ पे प्राइम नंबर नहीं है, देखो x एक कॉम्पोजिट नंबर आया है, लेकिन हमारा फॉर्मूला तब भी ये काम कर जाता है, ठीक। LCM की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं तो आती है मेरे पास 6x। क्वेश्चन ने बोला था 180 है, यानी कि 6x और 180 बराबर होने चाहिए। यहाँ से पता चल जाता है यार x की वैल्यू तो 30 आई होगी। HCF पूछा था, HCF की वैल्यू x आई थी तो HCF ही निकल गया। और दोस्तों इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दूं अगर मैं, कि दोस्तों मुझे बताओ मेरे वो दो नंबर क्या क्या थे, वो दो नंबर कौन से थे जिनकी क्वेश्चन बात कर रहा है। तो वो जो दो नंबर थे यार 2x और 3x ही तो थे। तो हमारे जो नंबर्स थे, नंबर्स वो थे हमारा 2x इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या आई है 30, यानी कि 60, एंड 3x, एक्स की वैल्यू क्या आई है 30, तो ये है हमारे पास 90। दोस्तों 60 और 90 वो नंबर है जो है हमारे पास 2:3 में। इनका LCM लेता हूँ तो मेरे पास जाता है 180, और इनका HCF लूँगा HCF तो वो हो जाता है मेरे पास 30। पूरी मिस्ट्री सॉल्व हो गई। इस तरीके से अपने को ये क्वेश्चन करना पड़ेगा। बहुत अच्छा सवाल था, PYQ है, ऐसे सवाल दोबारा पूछे जा सकते हैं। बढ़िया सवाल, लिखें इसको, लिख लो लिख लो लिख लो। बहुत अच्छा सवाल, बहुत प्यारा सवाल, बहुत प्यारा सवाल। आ जाओ, आज तो दोस्तों सवाल ही सवाल है। इन्हीं सवालों के बीच में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमने डाल दिया है, फैक्टर ट्री। क्या होता है यार फैक्टर ट्री? इतनी देर से जो हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं ना, उसी को लिखने का एक ये ट्री जैसा तरीका बना दिया है, ठीक है। तो हम कोई भी नंबर है उसको प्राइम से डिवाइड करते हैं तो उसका एक प्राइम यहाँ आ जाता है, दूसरा यहाँ बच जाता है, जो भी बचता है। जैसे मान लो मेरे पास इस तरीके से अगर 72 एक नंबर है तो मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूँ तो बचता क्या है 36। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा भैया, सबसे पहले मैं लिखूँगा एक डब्बा बना करके कि यार मेरे पास 72 था, इसका एक फैक्टर तो था 2 से डिवाइड किया ना तो 2 आ गया, जो बचेगा उसको मैं इधर लिख दूंगा भैया
36। अब 36 को फिर 2 से डिवाइड करता हूँ तो क्या बच जाता है मेरे पास 18। यहाँ पे वही लिखूंगा भैया, 36 के दो फैक्टर थे, एक था 2, दूसरा था हमारे पास 18। जब तक सारे के सारे लास्ट के हमारे पास प्राइम नहीं हो जाते तब तक हम इसको करते चलते हैं। जैसे अब 18 है, 2 तो प्राइम हो गया, इसको कुछ नहीं करना। 18 को फिर से डिवाइड करो, फिर 2 से डिवाइड होता बचता है 9। तो यहाँ से एक और मेरे पास इस तरीके से 2 बन जाएगा, इधर मेरे पास रहता है 9। अब ये 3 से जाएगा तो बचेगा 3, तो यहाँ पे आएगा मेरे पास इस तरीके से 3, और यहाँ पे बच जाएगा 3। अब देखो जरा, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, सारे के सारे लास्ट में प्राइम हो चुके हैं, यानी कि फैक्टर ट्री कंप्लीट हो चुका है। बस यही करना होता है। इसका उल्टा भी सही है, इसका उल्टा भी होता है। दो हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। बस यही होता है फैक्टर ट्री। तो इसमें बेस्ड एक सवाल है दोस्तों, यहाँ पर इधर देखो, ये तो मैंने समझा दिया कॉन्सेप्ट, लल्लू सा कॉन्सेप्ट। इधर सवाल है, सवाल क्या है, एक्स वाई जेड की वैल्यू अपने को पता करनी है। कैसे पता करोगे यार, देखो कहाँ से शुरू करूँ। 2 मल्टीप्लाई बाय वाई करता तो एक्स आता, यहाँ से तो मेरे को वाई नहीं पता, तो कैसे करूँ, नहीं हो पा रहा। यहाँ से शुरू करते हैं। 7 और जेड को मल्टीप्लाई करते हैं तो 371 आ जाता है। 7 और जेड को मल्टीप्लाई करते हैं तो 371 आ जाता है। आओ दोस्तों, यहाँ से इसको सॉल्व किया जा सकता है। इसको पहले मैं साइड रख देता हूँ। इससे पहले हम साइड कर देंगे जो हमने समझने सीखने के लिए चीज़ें करी हैं। अरे 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 अरे, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। आओ यहाँ पे देखो, 371 आता है 7 और z को मल्टीप्लाई करने से। यानी मैं लिख सकता हूँ 7 मल्टीप्लाइड बाय z इज इक्वल टू 371। यहाँ से z की वैल्यू आती है 371 डिवाइडेड बाई 7 विच इज़ इक्वल टू, सॉल्व करो यहाँ से, 7 5 35 आता है, फिर 21 बचता है, 21 7 3 53 मेरे पास आ गया। दोस्तों z की वैल्यू आ चुकी है मेरे पास 53। 53 अपने आप में एक प्राइम नंबर है, तो ये सारे लास्ट में अपने प्राइम आ चुके हैं। आ जाओ, अब यहाँ से आप पता कर सकते हो y की जो वैल्यू है। दोस्तों इन दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो y आ जाएगा। तो मैं यहाँ से दूसरी इक्वेशन क्या लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 1855। ज़रा करके देखो, 5 3 ज़ार 15, 5 3 ज़ार 15 16, 8 3 ज़ार कितना होता है, 8 3 ज़ार 24 25, 3 1 ज़ार 3 4 5 5565 आ गया हमारे पास y की वैल्यू। और इसी तरीके से x की भी वैल्यू निकाल सकते हो आप। दोस्तों x की वैल्यू अब क्या आती है, ये आपके लिए होमवर्क। तो ये छोटू सा कॉन्सेप्ट था अपना फैक्टर ट्री का। लिख लो इसको, बनाओ फैक्टर ट्री, कंप्लीट करो। x की वैल्यू क्या है कमेंट करके भी मुझे बताओ, ज़रा मुझे कमेंट करके बताओ, ज़रा मुझे कमेंट करके बताओ। लिखो यार, पहले लिख लो। अब आ जाए दोस्तों, हम कुछ रिलेशन देखेंगे बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। रिलेशन, कुछ रिश्ता है इनका, एलसीएम का और एचसीएफ का, जिससे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होते हैं, जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। पहला रिश्ता आपकी स्क्रीन पे ये रहा, रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम, एलसीएम एंड एचसीएफ। दोस्तों अगर मेरे पास दो नंबर हैं ए एंड बी, उन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर उनके एलसीएम, एलसीएम को एलसीएम ए कॉमा बी लिखूंगा, और उन दोनों का जो एच सी एफ है, एच सी एफ किसका, ए और बी का, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों बराबर होते हैं। यही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। कैसे आता है इसका प्रूफ, मतलब क्या ही प्रूफ करने की बात है। एलसीएम में दोस्तों इनके जो भी फैक्टर होते हैं ना, अब इनके जो भी कोई भी प्राइम फैक्टर्स हैं, उनकी सारी छोटी पावर एच सी एफ में आ गई है, बड़ी पावर एलसीएम में आ गई है। इधर भी छोटी बड़ी पावर थी, एक में छोटी होगी एक में बड़ी होगी, इनमें छोटी वाली सारी ये ले जाता है, बड़ी वाली सारी ये ले जाता है, तो ले दे करके रहती वही है, बस थोड़ा सा रीअरेंज हो जाती है, इधर की उधर हो जाती है, लेकिन टोटल बराबर आ ही जाता है। इसका प्रूफ वगैरह कुछ ऐसा करने की हमको ज़रूरत नहीं है, हमें ये रिलेशन याद रखना है। इसकी एक खास बात होती है, ये सिर्फ 2 नंबर के लिए होता है। इसका क्या मतलब हुआ भैया, एलसीएम एचसीएफ तो हम 3 नंबरों के लिए भी निकालते हैं, 4 नंबरों के भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये रिलेशनशिप 4 नंबर 3 नंबर के लिए नहीं, ओनली वैलिड, ओनली वैलिड फॉर 2 पॉजिटिव
इंटीजर्स। ठीक है, इस बात का अपने को ध्यान रखना है, इस बात को अपने को ध्यान रखना है। तो लिख लो इसको, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। आ जाओ। इस सवाल का मतलब इस कॉन्सेप्ट का फ़ायदा क्या है दोस्तों? मान लो हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, इफ़ एच सी एफ, कोई दो नंबर है, उनका एच सी एफ 6 है, उनका एलसीएम बताओ। अगर इस क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं दी होती, है ना, ये वाला नहीं दिया होता, इतना लिखा ही नहीं है, हमसे दो नंबर का एलसीएम पूछ लेते तो बताओ क्या मैं बता नहीं सकता था? आता है हमको एलसीएम निकालना, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते, निकाल देते एलसीएम, कौन सी बड़ी चीज़ है? तो फिर इन्होंने ये एक्स्ट्रा वाला हमें क्यों दिया? हमारा टाइम बचाने के लिए। अगर मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके एलसीएम निकालने जाऊँ, बहुत लंबा चलेगा। अब देखना, उस प्रॉपर्टी का यूज़ करके मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ। मुझे पता है LCM मल्टीप्लाइड बाय HCF इज इक्वल टू A इंटू बी होता है। यहाँ से HCF की जो वैल्यू आएगी, अच्छा HCF तो दिया हुआ है, LCM पता करना है, उसकी वैल्यू हो जाएगी A इंटू बी डिवाइडेड बाई उनका HCF। ज़रा देखो, A यानी कि यहाँ पे 336 मल्टीप्लाइड बाय बी यानी कि दूसरा नंबर 54 डिवाइडेड बाई HCF की वैल्यू आई हुई है 6। यहाँ से कट जाएगा ये कट जाता है अपना 96R ऐसे होता है, और इसकी जो वैल्यू आएगी 96R 9 इंटू 6R 54। ठीक है, 9 3 27 28 29 30 31 32 9 3 27 30 3024। दोस्तों 3024 इज द करेक्ट आंसर। अगर जो मुझे ये नहीं पता होता तो पहले मैं इसको फैक्टराइज करता, फिर इसको फैक्टराइज करता, लंबा चलता, फिर उसमें से निकालता एलसीएम की पावर क्या आ रही है, फिर उन सबको मल्टीप्लाई करता, मल्टीप्लाई फिर भी करके यही आना पड़ता हमें, तो उससे भी आंसर आता, सेम आंसर आता, लेकिन लंबा चलता। ये चुटकियों में आ गया। यहाँ भी कैलकुलेशन करनी पड़ी, नंबर ही ऐसे कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा करनी पड़ जाती। अभी हम जल्दी से करके निकल लिए, दैट इज़ द करेक्ट आंसर। लिख लो लिख लो लिख लो एंड लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। अगला सवाल, इफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 9 एंड 36, सॉरी 360, इफ वन नंबर इज 45, दूसरा नंबर क्या होगा? दोस्तों अच्छा सवाल है, वही कॉन्सेप्ट है, घुमा करके दे दिया गया है। बढ़िया सवाल। क्वेश्चन में सॉरी क्वेश्चन में कॉपी थोड़ी लिखते हैं, कॉपी में क्वेश्चन को लिखिए, वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आओ दोस्तों सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल है। मान लो मुझे नंबर नहीं पता, हमें क्या मालूम है, A मल्टीप्लाई बाय B करते हैं, वही LCM इंटू HCF के बराबर होता है। अच्छा आज तो तुम लोग को याद है ये फॉर्मूला, मैंने क्योंकि अभी अभी पढ़ा है ना, 5 मिनट हुए पढ़े हुए, तो तुमको याद है इसको। आज से 6 महीने बाद एग्ज़ाम में मान लो तुम बैठे हो, तब तुम्हें जो ये याद आ जाए तो अच्छा रहेगा, नहीं तो भूल जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी है, फिर यही क्वेश्चन लगो माय गॉड कैसे सॉल्व करें इसको। अभी तो एकदम सिंपल सा है। ए मान लो एलसीएम एंड एचसीएफ दिया हुआ है, देखो एलसीएम की वैल्यू है 360, एचसीएफ दिया हुआ है मुझे 9, वन ऑफ द नंबर इज 45, बचा हुआ दूसरा नंबर बी मुझे नहीं पता, ये मैं आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ। इस इक्वेशन में देखो बस बी की वैल्यू तो नहीं पता, तो बी की वैल्यू आ जाती है 360 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 45। यहाँ से हमारे पास 9 से कट जाता है 45, कितने टाइम्स है 5, और ये कट जाता है हमारे पास 72। बी इज इक्वल टू द अदर नंबर इज 72। कितना सिंपल, चुटकियों में आंसर आ गया। कुछ था इसमें? कुछ भी नहीं था। लिख लो, लिखें लिखें। फ्राइज खा लें, थोड़ा सॉस नहीं है उसमें, थोड़ा सॉस डाल देते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा सॉस पड़ा हुआ है। और अगर कोई हमारे दोस्त हैं मित्रगण जिनको हरी चटनी पसंद है तो उनके लिए हरी चटनी भी है। लिखो, चलो आगे क्या आ गया? हाँ, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ प्राइम नंबर, ये सही चीज है। प्राइम नंबर्स दोस्तों, प्राइम नंबर्स के कितने फैक्टर होते हैं? मान लो मेरे पास एक प्राइम नंबर है 3, दूसरा प्राइम नंबर है 7, इनका जरा प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखाना। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में आएगा 3 की पावर 1, 7 के में आएगा भैया 7 की पावर 1, यानी 3 की पावर 0 होगी, यहाँ पे 7 की पावर 0 होगी। हमेशा इसका जो एच सी एफ आएगा, एच सी एफ में तो छोटी पावर लेते हैं, 3 इंटू 7, हमेशा छोटी पावर 0 होगी, हमेशा छोटी पावर 0 होगी।
HCF हमेशा 1 आएगा। कोई भी प्राइम है उसका 1 और वो नंबर के अलावा कोई फैक्टर ही नहीं है, तो उनका कोई कॉमन फैक्टर हो ही नहीं सकता 1 के अलावा। तो 1 HCF ऑफ प्राइम्स, प्राइम नंबर्स इज 1। हमेशा ये होगा, HCF ऑफ प्राइम नंबर्स इज 1, हमेशा ये होने वाला है। और यहीं से आप इसका कॉन्ट्रेरी भी देख सकते हो। LCM में क्या होगा, हमेशा बड़ी पावर होती है, तो यहाँ पे 3 इंटू 7 दोनों 1 1 आ जाएगा, तो वो 3 इंटू 7 आ जाएगा। तो जो भी प्राइम नंबर है उनका जो प्रोडक्ट है वही LCM हो जाया करता है। LCM इज इक्वल टू A इंटू बी। ठीक 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 ठीक। तो यहाँ से HCF हमेशा 1 हो जाता है। मान लो मेरे पास 2 प्राइम नंबर हैं, तो वह एक जो प्रॉपर्टी हमने अभी अभी देखी थी, इसको नहीं मिटा रहा है, इसको रहने दो। हमने क्या देखा था कि हमारे पास LCM इंटू एच और HCF इज इक्वल टू A इंटू बी हुआ करता था। HCF की वैल्यू तो 1 है, तो यहाँ से LCM की वैल्यू हमेशा A इंटू बी नहीं आ जाएगी, तो यहाँ से LCM की वैल्यू आ जाती है A इंटू बी। HCF हमेशा 1 होता है, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है। HCF ऑफ प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज 1। इसको याद रखना है, इसको याद रखना है, याद रखना है। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल हो गया। लिख लो लिख लो लिख लो और लेट्स गो। बड़ी जल्दी जल्दी चल रहे हैं, चल रहे चल रहे चल रहे। असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन है दोस्तों। असर्शन रीजन क्या होता है यार? असर्शन में एक असर्शन किया जाता है, मतलब ऐसा कहा जाता है कि दोस्तों ऐसा होगा, ज़रूरी नहीं है वो सच है, उसने कह दिया, असर्ट किया है, कुछ कहना चाह रहा है, सही है कि नहीं देखेंगे, हम चेक करेंगे। फिर उसका एक कारण भी बता, अच्छा मैंने जो कहा था उसका कारण ये है, ठीक है, आपने असर्ट भी कर दिया, रीज़न भी आपने दिया। फिर उसको 4 पैरामीटर, 4 ऑप्शन से जज किया जाता है। जैसे बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू, दोनों ट्रू हैं, ट्रू फॉल्स का बड़ा भाई है ये क्वेश्चन, ठीक है, दोनों ट्रू हैं एंड रीजन इट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि आपने ये भी सही कहा, ये भी सही कहा और यही इसको एक्सप्लेन भी कर पाता है, तो ऑप्शन ए मार्क हो जाएगा। अगर ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऑप्शन बी मार्क हो जाएगा। सी में बोल रहा है कि ऑप्शन असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है। डी में बोल रहा है कि असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है। ऐसे 4 ऑप्शन होते हैं असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन अपने ये हो गए। आ जाओ, लिखा क्या है देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। फॉर एनी 2 प्राइम नंबर्स P एंड Q, ठीक है, देयर HCF इज 1 एंड LCM इज P प्लस Q। गलती कर दी ना इनने, HCF इज 1 तो मुझे पता था, LCM होता है P इंटू Q, यहाँ पे P प्लस Q कर दिया उन्होंने, तो ये फॉल्स हो गया, ठीक है। रीजन देख लेते हैं। फॉर एनी 2 नेचुरल नंबर्स HCF इंटू LCM इज प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, यार ये तो ट्रू है, करेक्ट। पहला स्टेटमेंट फॉल्स है, दूसरा ट्रू है दोस्तों, ऐसा एक ही हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बोर्ड का क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगर असर्शन रीजन से आप लोग रूबरू नहीं है तो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, 4 ऑप्शन पढ़ने में ही समझ नहीं आता लोगों को क्या हो रहा है क्या हो रहा है, इतना लंबा हो जाता है क्वेश्चन पढ़ने में। वैसे करने में कुछ नहीं था, ये बहुत ही सिंपल था, ठीक है। अब जो है वो है, तो इसको लिखोगे क्या क्वेश्चन को? ना भी लिखो तो चल जाएगा, ये वाला क्वेश्चन बड़ा बहुत है, इसको मत लिखो मत लिखो। देखो मैं गाइज में सब कुछ नहीं लिख पाता, मैं बताता भी हूँ क्या नहीं लिखना है, ठीक है, हर चीज़ लिखने की ज़रूरत थोड़ी है। हाँ ये अच्छा सवाल है, इसको लिखने की ज़रूरत है। तो अब दोस्तों वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को कॉपी में लिखें और क्वेश्चन को सॉल्व करें। कितने लोगों का सवाल आया, मतलब सवाल तो आया ही है, आंसर कितने लोगों का आया देखो दोस्तों। अच्छा सवाल है, हमसे बोला है द LCM ऑफ 2 प्राइम नंबर्स, अब P एंड Q प्राइम नंबर्स हैं, P एंड Q प्राइम नंबर्स हैं, उनका LCM दिया है 221। दोनों नंबर के बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, लेकिन क्योंकि P एंड Q आर प्राइम्स, P एंड Q आर प्राइम्स, मुझे पता है HCF की वैल्यू तो पक्का 1 आएगी। तो उनने HCF पूछा था, भैया हमारा 1, एक आंसर तो यहीं आ गया, आंसर आधा तो अपना हो गया, जीत गया अपना, आधा तो जीत गए। चलो बचा को पार्ट करते हैं। LCM की जो वैल्यू होगी वो होगी P मल्टीप्लाइड बाय Q। ये क्या स्टार क्यों बना दिया भैया? P मल्टीप्लाइड बाय
क्यू। क्या मुझे पी पता है? नहीं। क्या मुझे क्यू पता है? नहीं। लेकिन एलसीएम की वैल्यू दी हुई है 221, तो ये 221 आएगी। करेक्ट। आगे कैसे बढ़ें, आगे कैसे बढ़ें दोस्तों? पी और क्यू ध्यान से देखो, प्राइम नंबर है, कॉम्पोजिट नंबर नहीं है। यानी 221 के सिर्फ दो फैक्टर होंगे वन के अलावा, क्योंकि वन तो दुनिया में सबका फैक्टर है ना। एक पी है, एक क्यू है। अब तुक्के लगाने पड़ेंगे, हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा, भैया पी की वैल्यू क्या हो सकती है, क्यू की वैल्यू क्या हो सकती है। चलो पहले सारे के सारे प्राइम नंबर्स मैं आपको लिख के बताता हूँ क्या क्या है। आओ मेरे साथ सारे के सारे प्राइम लिखो। प्राइम्स मेरे पास 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, फिर क्या आता है, 7 के बाद 11 आता है, 13 आता है, 13 के बाद 17 आता है, 19 आता है, 23 आता है, बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे प्राइम नंबर्स आते हैं। मुझे मालूम है ये 2 से तो डिवाइड नहीं होता, 221, तो भैया 2 तो इसका फैक्टर नहीं है। क्या 221 3 से डिवाइड होता है? ये 2 + 2 + 1 करोगे 5 आता है, यानी 3 से भी डिवाइड नहीं होता, 5 से भी डिवाइड नहीं होता। इसको करके देख लो, ये 7 से भी डिवाइड नहीं होगा। 11 से हमें मालूम है डिविजिबिलिटी टेस्ट बहुत सिंपल होता है, यहाँ पे सिमेट्री होती है, 121 टाइप की कोई चीज़ होती, तो 11 से डिवाइड होता है, 221 तो नहीं हो रहा, 221 11 से भी डिवाइड नहीं होता। ओके, 13 से हो सकता है डिवाइड हो जाए, है ना। 23, अब देखो दोस्तों अब हमारे पास 23 है और इधर से ये छोटे वाले तो बचे ही नहीं और आगे के ही होंगे। 23 को अगर मैं 31 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर भी दूँ, 23 और 13 होते तो वो नंबर 230 से बड़ा आता। क्यों यार, ऐसे देखो 23 मल्टीप्लाइड बाय 10 ही मेरा 230 हो जाता है, इससे बड़ा हो गया। तो 23 इंटू 13 करूँगा तो वो तो 230 से बड़ा ही आएगा। तो यानी ये भी हमारा नहीं हो सकता। करेक्ट, ये भी हमारा नहीं हो सकता। हेलो 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 हेलो, बढ़िया, स्पैम कॉल आ रहे हैं। तो दोस्तों 23 और उसके आगे वाले प्राइम नंबर्स भी हमारे नहीं हो सकते। इन्हीं तीनों में से कोई दो नंबर पी और क्यू है, ये दिमाग अपने को लगाना पड़ गया। अब कौन से वाले दो हैं मुझे नहीं पता, थोड़ा अब चेक करना पड़ेगा दोस्तों कैलकुलेट करके। तो इसको एक काम करता हूँ, 221 को डिवाइड करता हूँ मैं 13, 17, 19 किसी में से भी कर लो, जिससे आपकी फीलिंग अच्छी आ रही है। मेरे को लग रहा है 17 से होएगा, क्योंकि 7 से 3 21 होता है, ऐसे ही मैंने तुक्का लगा दिया। तो 221 को अब मैं डिवाइड करूँगा 17 से। हाँ, 17 1 ज़ार 17 होता है, बचता है मेरे पास क्या है यहाँ पर 51 बच जाता है। ठीक ठीक ठीक, 17 और 17 3 ज़ार अगर मैं देखूँ तो वो मेरे पास 51 आता है, कट के ख़त्म हो जाता है। तो हमारे पास जो दो नंबर हैं, मेरे को यहाँ से पता चल गया भैया, 17 इंटू 13 इज इक्वल टू 221। अब ये कैसे पता चलेगा कि 17 कौन सा है, पी 17 है या 13 है, क्यू 17 है 13 है, कोई सा हो सकता है। तो कैसे पता करें? क्वेश्चन की तरफ देखो ज़रा, लिखा हुआ है कि क्वेश्चन में कुछ, पी बड़ा है क्यू से, पी बड़ा है क्यू से, यानी पी की वैल्यू 17 होगी, पी की वैल्यू 17 होगी, क्यू की वैल्यू 13 होगी। क्वेश्चन ने पूछा क्या है, पी और क्यू की वैल्यू पूछी है क्या? नहीं, क्वेश्चन ने पूछा है 2p माइनस क्यू। 2p माइनस क्यू, इसकी वैल्यू कितनी है 2, इंटू पी की जगह रख देंगे 17, माइनस क्यू की जगह रख देंगे 13, यह आता है मेरे पास 34 माइनस 13 विच इज इक्वल टू 21। 21 इज द करेक्ट आंसर। अच्छा सवाल था, कॉन्सेप्चुअल सवाल था, दिमाग लग जाएगा अच्छे से, लगाओ लगाओ स्टार मार्क करो। देखो क्या हुआ, दो प्राइम नंबर दिए पी और क्यू, ठीक, उनका एलसीएम बोल दिया 221 है। प्राइम नंबर का मेरे को पता है HCF 1 होता है, एलसीएम उन दोनों का ही प्रोडक्ट होता है। क्योंकि प्राइम नंबर थे तो ये दोनों ही प्राइम है, तो इसके सिर्फ दो प्राइम नंबर ही फैक्टर होने वाले हैं। सारे के सारे प्राइम नंबर लिस्ट कर दिए मैंने देखा यार 23 से बड़े कोई भी प्राइम नंबर होते जाएंगे उधर, तो ये नंबर उसका कोई भी मल्टीपल लोगे, क्योंकि ये सारे कट गए तो वो बड़ा ही आता जाएगा, इतना छोटा नहीं रह पाएगा वो।
तो वो भी नहीं हो सकते। मैंने यही कुछ शॉर्टलिस्ट किए थे, 13, 17, 19 यही बचे थे मेरे को मालूम था ये 2 का मल्टीपल नहीं आ रहा है, 3 का मल्टीपल नहीं आ रहा है, 5 का मल्टीपल नहीं आ रहा है। तो ऐसे में काटते पिटाते फिर मैंने 17 से डिवाइड किया तो पता चला 17 और 13 थे, 17 और 13 थे। पी और क्यू में से एक 17 एक 13 है। फिर क्वेश्चन ने दिया हुआ है कि पी बड़ा था क्यू से, तो यानी 17 हमारा पी होगा, क्यू 13 होगा। इसके बाद पी और क्यू पता चल गया, तो क्वेश्चन ने पूछा है 2p माइनस क्यू। तो 2p माइनस क्यू में 2 इंटू पी माइनस क्यू, उसकी वैल्यू आ गई दोस्तों 21। कोई सिली मिस्टेक तो नहीं कर दी मैंने यहाँ पे? 2p माइनस क्यू, 34 माइनस 13, 21। हाँ जी सही है। बढ़िया सवाल, बढ़िया सवाल, बढ़िया सवाल, बहुत अच्छा सवाल। लिखें इसको, लिखो लिखो लिखो। देख रहे हो सवाल छोटा सा है लेकिन दिमाग पूरा लगाना पड़ा है। अच्छा सवाल बोला जाएगा इसको, अच्छा सवाल बोला जाएगा दोस्तों। अब एक और प्रॉपर्टी है जो हमें देखनी चाहिए। HCF इज ऑलवेज 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 अ फैक्टर ऑफ LCM। HCF इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ LCM। दोस्तों मान लो मेरे पास एक नंबर है A और मेरे पास एक है नंबर B। LCM इसकी भी टेबल में आता है, इसकी भी टेबल में आता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। LCM इसके आगे लिखो, LCM A और B की टेबल में आता है। और HCF क्या होता है? जो इन दोनों का फैक्टर है, HCF। यानी कि HCF की टेबल में A और B आते हैं, है ना। HCF की टेबल में A एंड B आते हैं। HCF की टेबल में A और B आते हैं और A और B की टेबल में LCM आता है। तो क्या मैं बोल सकता हूं HCF की टेबल में LCM आता है? सिंपल सी चीज यार। HCF की टेबल में ये आता है, इसकी टेबल में ये आता है, यानी कि HCF की टेबल में भी ये आएगा। HCF की टेबल में B आता है, B की टेबल में ये आता है, यानी HCF की टेबल में भी ये आएगा। इतनी सिंपल सी चीज़ है। इसी को इंग्लिश में कैसे लिख देंगे? HCF की टेबल में LCM आता है, यानी कि LCM इज अ मल्टीपल ऑफ HCF। इसका ये मतलब हो गया। और इसी बात को घुमा करके कैसे लिखा जाता है दोस्तों? LCM अगर इसका मल्टीपल है यानी कि ये इसका फैक्टर है, तो यहां से इसी को क्या लिखा जाएगा? दिस इंप्लाइज HCF इज अ फैक्टर ऑफ LCM। और दोस्तों नाम में ही लिखा हुआ है यार, LCM मल्टीपल होता है। LCM में मल्टीपल, तो LCM इज अ मल्टीपल। HCF फैक्टर लिखा हुआ है इसमें, तो HCF इज अ फैक्टर किसका भैया? LCM HCF के, एक दूसरे के। सिंपल सी चीज़ है, कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ ही नहीं है, लेकिन इसके क्वेश्चन अच्छे अच्छे बनते हैं। तो ये लिखना ज़रूर है, ऐसे डायग्राम बनाना सर्किल बनता हुआ। ओए होए होए, मज़ा आ गया मज़ा आ गया मज़ा आ गया। ठीक है लिखो इसको ऐसे, लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, आ जाओ आ जाओ। हमारे पास सवाल है, इफ P एंड Q आर नेचुरल नंबर्स, P इज अ मल्टीपल ऑफ Q। अगर P Q का मल्टीपल है तो HCF की वैल्यू क्या होगी? अच्छा इसको डायरेक्टली नहीं सॉल्व कर सकते आप, हैं वो पिछले वाली प्रॉपर्टी ऐसे नहीं कि डायरेक्ट लग गई आंसर आ गया, ऐसा नहीं होगा। देखो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है P एंड Q आर नेचुरल नंबर्स, P इज अ मल्टीपल ऑफ Q। मान लो मैं लिख दूं P इज इक्वल टू N टाइम्स Q, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? P इज अ मल्टीपल ऑफ Q। N की वैल्यू कुछ होगी लेकिन यहाँ पे दिखाई दे रहा है Q का कोई मल्टीपल है P। करेक्ट, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। आ जाओ दोस्तों, P इज इक्वल टू N टाइम्स Q, और Q को तो मैं लिख ही सकता हूँ सीधे सीधे Q। यहाँ से अब मैं क्या कर दूंगा, जो हम लाइन खींच के हमेशा करते हैं, LCM उसकी जो वैल्यू हो जाती है, देखो हो जाएगा n, यहाँ पे दोस्तों n की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई q की पावर 1 आ जाएगा। HCF इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? n की पावर 0 इंटू क्यू की पावर 1।
HCF में छोटी पावर आती है। यहाँ पे आप क्या मान सकते हो, हमारे पास ऐसे नहीं लिखा हुआ है n की पावर 0 मल्टीप्लाइड बाई q की पावर 1, यही तो लिखा होता है एलसीएम एचसीएफ। यार ऐसे ही तो कर रहे इतनी देर से, मैंने बोला था ये फॉर्मूला सिर्फ प्राइम नंबर के लिए नहीं होता, इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, फॉर्मूला काम कर जाता है। तो भैया यहाँ पे फॉर्मूला काम कर जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों इसकी वैल्यू कितनी आ गई, एन क्यू के बराबर, विच इज़ इक्वल टू एन क्यू क्या है हमारा पी के बराबर, एच सी एफ क्या आ गया हमारे पास सिर्फ क्यू के बराबर। इसका एग्जाम्पल भी हमने देखा था दोस्तों, याद करो, वो एक एग्जाम्पल था हमारे पास, दो नंबर हैं 3 एंड क्या था हमारे पास 99, याद है क्वेश्चन अभी किया था अपन ने थोड़ी देर पहले। 3 का ही मल्टीपल है 99, जैसे ही मुझे दिख गया भैया तो यहाँ पे मैं तुरंत लिखूंगा LCM, बड़ा वाला हो जाता है हमारे पास 99, LCM छोटा वाला फैक्टर होता है HCF, इसकी वैल्यू आ जाएगी सीधे सीधे 3। कर चुके हैं हम ये ऑलरेडी, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको इसको प्रूव करके दिखा दिया। चलो जल्दी से आपको एक एग्जाम्पल दिखाया जाए इसका। मान लो मेरे पास दो नंबर हैं 4 और 32, मुझे मालूम है 4 की टेबल में 32 आता है करेक्ट। तो यहाँ से फटाक से अब मेरे पास तुरंत HCF की वैल्यू आ जाती है भैया 4, LCM की वैल्यू आ जाती है 32 तुरंत। मान लो मेरे पास नंबर लिखे हुए हैं 10 एंड 100, तो यार LCM इज इक्वल टू 100, HCF इज इक्वल टू 10। तो इतना सिंपल सा ये हमारे पास रिजल्ट है। अच्छा इस क्वेश्चन को तो देखें, इफ़ P एंड Q आर नेचुरल नंबर्स, P इज़ अ मल्टीपल ऑफ Q, HCF की वैल्यू पूछी थी, HCF की वैल्यू Q आ जाती है दोस्तों, छोटा वाला आ जाता है हमारे पास। हमेशा छोटा वाला HCF होता है, LCM बड़ा वाला होता है, ध्यान से देखना। P इज़ अ मल्टीपल ऑफ Q, P मल्टीपल है, दोनों नेचुरल नंबर है तो बड़ा होगा P हमारे पास, Q का मल्टीपल है बड़ा होगा, यानी छोटा वाला Q है, छोटा वाला HCF, बड़ा वाला LCM। ठीक है, तो ये यहाँ पे भी आप देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इसको याद ज़रूर रखना। ठीक है, इसको आप याद ज़रूर रखना। चलो ये CBSE का PYQ है। LCM ऑफ टू नंबर इज इतना, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर HCF। अब लगेगा दिमाग, CBSE का PYQ है, ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं, बढ़िया सवाल है। वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है 500। 500 नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता दोस्तों, यार अभी हमने प्रॉपर्टी देखी थी, LCM इज अ मल्टीपल ऑफ HCF होता है। LCM 2400 है, ठीक है 2400 है। कोई भी दो नंबर हो, मुझे नहीं पता वो दो नंबर कौन कौन से है ना, 2 नंबर्स, मुझे नहीं पता वो A और B क्या हैं, मुझे नहीं पता, मुझे इनकी ज़रूरत भी नहीं है, ये नहीं चाहिए हमें तो पता है इनका जो भी LCM आएगा, जो भी HCF आएगा, LCM हमेशा HCF का मल्टीपल होता है। LCM तो इन्होंने बता ही दिया 2400 है, HCF का मल्टीपल होना चाहिए भैया। 2400 के फैक्टर्स देखो भैया, 300, जी हाँ 300 का मल्टीपल है, तो यानी ये भी HCF हो सकता है। क्या 2400 400 का भी मल्टीपल है? हाँ यार देखो 400 की टेबल में भी 2400 आता है ना, 400 इंटू 6 कर दूंगा तो ये आ जाएगा, 300 इंटू 8 कर दूंगा तो ये आ जाएगा। अच्छा सिमिलरली देखो दोस्तों 600 इंटू 4 कर दूंगा तो फिर से आ जाएगा। तो भैया 400 300 600 इनका तो मल्टीपल आ रहा है, 500 का ये मल्टीपल नहीं है, इसका मतलब 500 कैन नॉट बी द HCF। सी इज़ द करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टीज़ लगी हैं दोस्तों, लेकिन होता क्या है ना, आज तो क्योंकि हमने ये पढ़ा है तो क्या होगा ना, तुमको सारी चीज़ें तुम्हारे दिमाग में फ्रेश हैं एकदम, अभी अभी बताया है तो सब तुम्हें आ रहा है कि हाँ यार यही तो लगेगा। 6 महीने बीतने तो भूलने लगोगे चीज़ें, और जब भूलने लगोगे फिर तुम्हें यही क्वेश्चन तुम्हारे सर के ऊपर से चला जाएगा, भैया क्या हुआ। इसीलिए ये सारे नोट्स बनाना भी ज़रूरी है। तो जो चीज़ें मैं इस तरीके से लिखवाता चल रहा हूँ, जो सारे तुम्हारे नोट्स बनवाते चल रहा हूँ, ये सब लिखते चलो, ये सब चीज़ें देख देख करके ना तुम्हारे दिमाग में इमेज बननी चलेगी है ना, तुम्हें याद रहेगा, जल्दी तुम रिकॉल कर पाओगे। तो साथ के साथ नोट्स बनाते चलना है, बनाते चलना है। और सारे क्वेश्चंस मैं तुम्हारे लिए लेके आ ही रहा हूँ। आज की क्लास बढ़िया रही तो मज़ा आया तो कमेंट करके ज़रूर बताना।
क्वेश्चन अगर तुमको ज़्यादा लगे भैया आज ज़्यादा क्वेश्चन लेकर के आ गए, इतने मत लेके आ करो, हमें तो डर लग गया, तो ये भी कमेंट कर देना। और अच्छा लगा कि यार इतने क्वेश्चन लेके आया, बढ़िया प्रैक्टिस हो रही है, मज़ा आ रहा है, मैथ्स पढ़ने में मज़ा आ रहा है, तो ये भी मुझे बताना। तो इसी के साथ हम अपन मिलेंगे अगली क्लास में, जब हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा एलसीएम एचसीएफ और थोड़ा अब डीप डाइव हमारा होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करना शुरू कर देंगे। और ठीक है, आज काफ़ी क्वेश्चन हुए, मज़ा आया। अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए सी यू दोस्तों, मिलते हैं, बाय बाय।